it's a topic that has been shifted from A2 to A1 for the course following 20 to 22 exams. So they have shifted this topic, titration or pH curves and use of indicators. Use of indicators. So we will start off with this titration or pH curve. तो आपने titration तो practical में भी you are doing it. You have practiced titration in P3. तो titration में आपने what you do in titration? Titration में आप क्या करते हैं? Titration में basically you react an acid with a base. और इसके लिए जो apparatus आप यूज करते हैं titration के लिए, उसमें you use a burette, a pipette, conical flask, and along with these apparatus along with this apparatus, burette, pipette, conical flask, you use a suitable indicator. A suitable indicator. तो titration में there is a possibility कि आप जब titration करें तो acid भी आपको पता है कि there are two types of acids, strong acid and weak acid. Similarly, a strong base and a weak base. तो आपने depending on these types, strong acid, strong base, weak acid and weak base, हमारी जो titrations हैं हम उसको 4 categories में divide करते हैं. 4 categories में, but in each category we will monitor the change in pH using pH meter. तो pH मीटर के साथ हम अपनी जो चेंज है pH को उसको मॉनिटर भी करेंगे. तो लेट्स टेक द फर्स्ट टाइप ऑफ titration between a strong acid and strong base. Strong acid and strong base. तो इसके अंदर जब आप titration करते हैं तो लेट्स सी कि आपने ब्यूरेट के अंदर आपने ब्यूरेट में एसिड लिया हुआ है. लेट्स से आपने 0 तक फिल किया हुआ है एसिड. ठीक है जी, आपने इसमें एसिड ले लिया है, लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वी एक्सपेक्ट के लेट्स से इसकी जो पीएच है वो 1.0 है. फिर आप क्या करेंगे, करते हैं जी, आप कॉनिकल फ्लास्क में आप एल्कली ले लेंगे. लेट्स से आपने 25.0 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जिसकी पीएच जो है 13 या 14, लेट्स से 14 है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है. तो हमें कैसे पता लगेगा इसकी पीएच 14 है? तो हम इसके अंदर प्लेस करेंगे अपना pH मीटर का इलेक्ट्रोड. So we will place an electrode into this conical flask, which is then attached through wire to a data logger, and that data logger will show you a reading जो कि अभी हमने सपोज की थी कि ये pH 14 है. तो 14.00 pH जो है वो आपको इस पे दिखाई देगी. pH 14
आपको इस पे नज़र आ रही है। अब जब आप इसको टाइट्रेशन शुरू करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, तो आपकी इनिशियल पीएच 14 है, और जब आप इसमें एसिड ड्रॉप वाइज डालेंगे, एसिड जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, तो आपने पीएच को मॉनिटर करना है ऑन द पीएच मीटर। तो आप देखेंगे कि चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो काफ़ी देर तक तो पीएच 14 से 13 तक ही आएगी। ठीक है, तो आप कीप ऑन एडिंग एसिड, आप एसिड डालते रहेंगे। ठीक है जी, पीएच जो है वो 14 से 13 तक आएगी, और जहाँ एंड पॉइंट आना होगा, एंड पॉइंट आपको पता है कौन सा पॉइंट होता है? न्यूट्रल पॉइंट। तो पीएच शार्पली डिक्रीज करती है, अचानक से इट डिक्रीजेज शार्पली, चूंकि आप एल्कली में डाल रहे हैं इसलिए मैं डिक्रीज का वर्ड बोल रहा हूँ। शार्पली चेंज होती है, शार्पली डिक्रीजेज, चेंजेस। और फिर जब आप चेंजेस टू पीएच 7 जो कि न्यूट्रल होती है। सर जी जी। सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे सर जाना पड़ेगा, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ओके बेटा, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। तो ओके सर, अल्लाह एंड पॉइंट जी जी, इट्स रिकॉर्डेड। तो पीएच शार्पली डिक्रीज होगी टू पीएच 7, और जब आप उसके बाद 1 ड्रॉप एसिड का और डालेंगे, मोर ऐड करेंगे, तो फिर पीएच जो है वो गोज टू 1, पीएच विल गोज टू, 1 ड्रॉप और डालेंगे तो पीएच जो है दैट विल गो टू, दैट विल पीएच गोज टू 1.0। तो 1 ड्रॉप और डालने पर पीएच जो है वो फिर 1.0 हो जाएगी, जो कि आपके HCl की पीएच थी। This is how pH fluctuates, changes when you are titrating a strong acid and strong base. And the very important thing is that pH will sharply change. तो वो चेंज मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ कि इसका पीएच कर्व कैसा बनेगा। वैसे सर आप 7 से डायरेक्ट 1 पे आएगा? जी बल्कि बेटा 13 से 7 से 1 ड्रॉप और डालने पे, तो मैं भी आपको वॉल्यूम ऑफ ग्राफ लेके जाता हूँ। तो एक ड्रॉप से वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब का भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब मेरा ग्राफ देखिएगा जिसको हम पीएच कर्व कहते हैं। अब मैं आपको सामने एक पीएच कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो पीएच कर्व जो होता है, दोबारा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। पीएच कर्व जो होता है, इसके एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं, हम ऊपर से जो ब्यूरेट से सोल्यूशन डाल रहे होते हैं वो लेते हैं। तो वो हम डाल रहे हैं जी वॉल्यूम ऑफ HCl, और वाई एक्सिस के ऊपर आप लेते हैं पीएच। तो जब आपने वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है वो अभी ब्यूरेट से नहीं डाला था, तो उस वक्त ये 0 था, और उस वक्त आपकी पीएच 14 थी। तो 0 से अब मैं इसको पीएच स्केल को पूरा कर लूँ, पीएच 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। और एक्स एक्सिस के ऊपर आपने लेट से कि वॉल्यूम जो है वो 0 था, फिर आपने यहाँ पर आगे ये 10 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये 10 है, यहाँ पर ये फिर 20 है, और फिर आपने जो है वो यहाँ पर 30 है, 40 है। जब आप वॉल्यूम ऑफ एसिड 0 है, तो उस वक्त आपकी इनिशियल पीएच हमने सपोज की हुई थी 14 है। अब जब आप उसमें एसिड डालना शुरू करते हैं, तो लेट्स से कि आप जो है पीएच विल रिमेन ऑलमोस्ट द सेम।
ठीक है, और जब एंड पॉइंट के करीब पहुंचते हैं ये थोड़ा सा चेंज आता है 14 से 13 की तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली में, देन इट गोज शार्पली डाउनवर्ड, बहुत तेजी के साथ वो नीचे को टर्न लेगी। ठीक है जी, और ये pH 7 जो है यहाँ पर ये आपको न्यूट्रल पॉइंट आएगा। अब उसके बाद जब आप एक ड्रॉप और डालेंगे तो pH जो है वो एसिडिक हो जाएगी। उसके बाद जब आप एसिड और डालते रहें, चाहे आगे ब्यूरेट सारी खाली कर दें, तो ये pH 1 ही रहेगी। ठीक है जी, तो ये ग्राफ जो आपके सामने बना है इसे कहते हैं pH कर्व। तो pH 7 पे जो वॉल्यूम आपके पास आ रहा है ये आपका वॉल्यूम है एट एंड पॉइंट। लेट्स से कि ये 26 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो 26 सेंटीमीटर क्यूब जो है जहाँ पर pH 7 ने से आप ग्राफ पे नीचे को हिट किए हैं, ये आपका एंड पॉइंट जो है ये वो वॉल्यूम आ गया जहाँ न्यूट्रल पॉइंट आया था। उसके बाद एक ड्रॉप और डालें तो देखें कि आपने 26 से 27 पे आप तकरीबन 26.5 या 27 के करीब आप जो है वो pH 1 पे पहुंच चुके हुए हैं। और उसके बाद जितना मर्जी एसिड डालते जाएं ये pH 1 ही रहेगी क्योंकि एसिड एक्सेस में हो जाएगा। तो जब तक एल्कली एक्सेस में थी तब तक आपकी pH 14 से 13 की रेंज में रही, लेकिन जैसे ही आप न्यूट्रल पे पहुंचे और आपके हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो अब एग्जॉस्ट हो गए, बहुत थोड़े से रह गए, तो फिर pH एकदम से डिक्रीज की तरफ गई और जब न्यूट्रल पॉइंट था तो pH 7 पे आ गई। फिर उसके बाद जब आपने एक ड्रॉप और डाला एसिड का तो ये ऐसे कर्व लेती हुई चली गई और फिर उसके बाद आप जितना मर्जी एसिड डालते जाएं ये जो है ये pH 1 पे ही रहेगी। तो ये जो ग्राफ है इसमें जो शार्प चेंज इन pH नज़र आ रही है वो हमें तकरीबन pH, अगर हम यहाँ से देखें तो pH 12 से लेकर pH 2 तक में हमें एक शार्प चेंज नज़र आ रही है इन pH। ये शार्प चेंज इन pH रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इंडिकेटर। ठीक है, तो अगर हम इसमें ग्राफ जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का था, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो वो अगर वो आपसे कहे कि इसमें तो आपने एसिड ऐड किया है टू एल्कली, अगर वो कहे कि इसका रिवर्स करें तो फिर ग्राफ कैसा होगा कि आप ब्यूरेट से एल्कली ऐड करें टू एसिड, तो फिर ये ग्राफ कैसा होगा। तो फिर आपका ग्राफ इसका मिरर इमेज बन जाएगा, यानी कि pH 1 से वो स्टार्ट होगा। ठीक है जी, pH 1 से स्टार्ट होते हुए फिर वो जाएगा टूवर्ड्स pH 7, इसी तरह वर्टिकली ऊपर, और फिर उसके बाद ये कर्व लेते हुए सब चला जाएगा।
जी, तो इस तरह ये ग्राफ जो है सिर्फ उसका मिरर इमेज बनेगा, लेकिन इसमें भी आपको जो शार्प चेंज इन रेंज है वो वही रहेगी जो पहले थी। तो आप अगर एसिड में एल्कली डालें या एल्कली में एसिड डालें, सिर्फ ग्राफ जो है उसका स्टार्ट और ओरिजिन और इसका जो एंड है वो मिरर इमेज में चला जाएगा, बट उसकी शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, और उसकी शार्प चेंज इन जो पीएच है उसकी रेंज में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये जो ग्राफ है इसे हम पीएच कर्व कहते हैं, बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमने इसके बाद एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, which should be between a strong acid and a weak base कर लेते हैं। तो आपके ख्याल से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में अगर हम टाइट्रेशन करेंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा हमें? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। सर वो उसका पीएच 12 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, पीएच अरे 8 7 हो वीक जाएगा। बेस जो होती है उसकी पीएच लेस देन 10 होती है। लेट्स से कि आपके पास जो वीक बेस है उसकी पीएच 8.0 है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी पीएच जो है वो फिर 1.0 ही है, 10 नहीं है, 1.0 है। तो फिर आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। एक्स एक्सिस के ऊपर अब सपोज क्या करें जी, इसमें ब्यूरेट में क्या चीज लें? वॉल्यूम ऑफ एसिड लें, सीएल HCl का लें, तो फिर हमारा एक्स एक्सिस में वॉल्यूम ऑफ HCl आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे तो पीएच ही आनी होती है। लेकिन आप पीएच आप 14 से नहीं स्टार्ट होंगे। लेट्स से कि ये आपकी 7 है और यहाँ पीएच 0 है, तो 7 से आगे ये 8 है, तो पीएच 8 से आप स्टार्ट करेंगे। और चूंकि आप एक वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं